नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं गुरु मंत्र और आज गुरु मंत्र में हम बात करेंगे मनुष्य के जीवन में राशियों का बड़ा महत्व होता है। राशियों की चाल में बदलाव से मनुष्य के जीवन में कई अच्छे और बुरे प्रभाव दिखाई देते हैं। आज के राशिफल में ऐसी ही कई तिथियों और योग के बारे में हम बात करेंगे जो कि आपकी किस्मत को संवार सकते हैं। इन्हीं योग के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्योतिष आचार्य पारुल श्री जी और आपका स्वागत है जी राजस्थान पर जी। और इससे पहले हम अपने मेहमान से जुड़े, साथ ही हमारे दर्शकों से भी अपील है कि अगर आपके मन में कोई शंका है या फिर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है, आप सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ज्योतिषाचार्य से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। इसके लिए हम हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं जिस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये नंबर है 0120715378 012071537826। तो ये नंबर है जिस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और सीधा ज्योतिषाचार्य से अपनी जो भी समस्या है उसका समाधान आप जान सकते हैं। चलिए बिना देरी के रुक कर लेते हैं अब हमारे जो मेहमान हैं ज्योतिषाचार्य जो हमारे साथ जुड़ी हैं उनका, और उनसे हम जान लेते हैं आज के विषय के बारे में विस्तार से। पारुल जी, मनुष्य के जीवन में जो राशियां हैं उनका बहुत महत्व होता है क्योंकि राशियों की चाल जैसे जैसे बदलती है वैसे वैसे जो जातक हैं उनके जीवन में बदलाव होते हैं। कभी कभी कुछ ज़्यादा परेशानियां आती हैं और कभी खुशहाली रहती है। तो आज इसके बारे में ज़रा विस्तार से बताइएगा, कौन कौन सी राशियां जो कि सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है जीवन पर, कौन कौन सी राशियां जो है उनके कमज़ोर होने की वजह से बहुत ज़्यादा संकट आ जाते हैं, इसके बारे में आज विस्तार से जानेंगे। हर हर महादेव। जी राजस्थान के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आज आपका गुरु मंत्र में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सबसे पहले बहुत शुभ योगों की। राशियों की तो हम बात करेंगे, पहले हम कुछ शुभ योग की बात करते हैं। जो शुभ योग क्या होते हैं? शुभ योग वो होते हैं जिसमें आप अपने दिन भर, मतलब आज जैसे आप कोई कार्य करने अंकुर जी गए हैं तो आप भी पूछने जाएंगे पंडित जी से कि क्या योग बन रहा है, क्या शुभ योग है, मैं घर खरीदूं या ना खरीदूं, मैं गाड़ी आज खरीदूं या ना खरीदूं, उसको शुभ योग बोलते हैं। तो आज के चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है जिसमें आज के दिन पुष्य नक्षत्र लग रहा है और धृति योग के योग बन रहे हैं, संयोग बन रहे हैं। तो धृति योग होता क्या है? धृति योग वह योग होता है जब आपको कोई भी घर या भवन शुरू करना हो तो उसका हम हमेशा पंचांग में समय देखते हैं और तिथि देखते हैं, वार देखते हैं कि क्या तिथि है, क्या शुभ समय है कि हम अपने घर शुरू करें। घर शुरू आपने देखा ये लोग कर लेते हैं लेकिन सालों साल बनता ही नहीं है, अटकता चला जाता है, कोई ना कोई अड़चन आती है। इसीलिए शुभ संयोग देखने बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। इनके 12:35 से 2:35 तक, यानी कि 2 घंटे का ये समय है। आपको कोई भी शुभ कार्य करना है, अपने घर का कोई छोटा मोटा या कोई भी कार्य करवाना है तो आज आप आज के दिन करा सकते हैं। अब हम बात करेंगे रवि योग की। रवि योग क्या होता है? वैसे 2 योग होते हैं, रवि पुष्य नक्षत्र भी होता है, एक रवि योग भी होता है। रवि योग होता है जब चंद्रमा और सूर्य के नक्षत्र से चौथे, छठे, 12वें, 10वें, 20वें स्थान पर दृष्टि होती है या फिर उस समय वो होता है तो उसको हम रवि योग मानते हैं। रवि योग में आपको मान सम्मान, यानी जिसको नेम और फेम की ज़रूरत होती है, हम उस समय को देखते हैं, उस दृष्टि से काम करते हैं, कार्य करते हैं। इसमें दान और संयोग का बहुत ही बड़ा महत्व रहता है। आज के दिन जब रवि पुष्य नक्षत्र भी बन रहा है उसमें आप आज के दिन कोई भी नौकरी करने जा रहे हैं या फिर आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। तो आप मुहूर्त क्या देखेंगे? पूरा दिन ही, आज रवि पुष्य नक्षत्र है तो पूरा दिन ही शुभ संयोग रहने वाला है। अब हम बात करेंगे राशियों के बारे में। बहुत अच्छी बात आपने बोली। राशियों का बहुत ही महत्व होता है हमारे जीवन में क्योंकि हम देखिए सब अलग अलग मन के लोग हैं, अलग अलग हमारी मानसिकता होती है, सबका अलग अलग ही सोचना होता है। वैसे ही मेष राशि के थोड़े उग्र भी होते हैं तो कर्क राशि के थोड़े सौम्य होते हैं।
उसी प्रकार सब लोग अपनी राशि अनुसार ही कार्य करते हैं। सुबह सुबह आप ही के चैनल के माध्यम से लोग निकलते हैं, राशि देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, अपने काम की शुरुआत करते हैं। तो राशियां ऐसे हमारे जीवन में कार्य करती हैं कि आप कुछ ना करें, मतलब आपको गाइडेंस देती है। आप कोई बुरा कार्य ना कर दे, आप किसी को दुख ना दे दे, पीड़ा ना दे दे, या आज आपके दिन में क्या दान करना शुभ रहने वाला है और आपको क्या चीज़ है जो एकदम से फलित होगी। तो उसलिए राशियां देखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और राशियों का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने कार्य कर सके। सबको अपनी कुंडली नहीं पता होती है, तो वो राशि के अनुसार, नाम के अनुसार ही जान पाते हैं कि मेरी यह राशि ये है, आज मुझे यह कार्य करना है और मुझे कितना करना है, कैसे करना है। एक गाइडेंस का माध्यम है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल पारुल जी, और इसीलिए जी राजस्थान जो है अपने गुरु मंत्र खास कार्यक्रम द्वारा हर सुबह अपने दर्शकों के लिए राशिफल जरूर लेकर आता है, ताकि हमारे जो भी दर्शक हैं जो कि सालों से हमें लगातार देखते आए हैं, वो इस राशिफल के जरिए ही देखकर अपने दिन की शुरुआत करें, ताकि क्या कुछ उन्हें करना है, किस दिशा में उन्हें आज सफर नहीं करना है, या फिर कुछ उपाय भी आज के दिन करना है, या फिर किसी चीज से बचना है, तो उन्हें पहले से पता हो और उनका दिन शुभ हो। यही हमारा उद्देश्य होता है इस कार्यक्रम का भी। चलिए पारुल जी, आगे बढ़ते हुए आज के पंचांग की बात करते हैं। तो आज का पंचांग क्या है, आज दिशाशूल क्या है, इसके बारे में जरा बताइएगा। आज का शुभ मुहूर्त रहेगा हमारा 11:58 से 12:48 तक का, और जो हमारा राहु काल है वो 7:42 पे शुरू हो जाता है और समाप्ति होगी 9:15 तक। यानी राहु काल में आपको कोई भी नया कार्य नहीं करना, शुभ कार्य नहीं करना है। आप हो सके तो राहु काल टाल सकते हैं। आज का दिन सोमवार है, चंद्रमा जो है कर्क राशि में संचार कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में शुभ संयोग ही बनाता है जब चंद्रमा कर्क राशि में संयोग करते हैं। तो आपकी जो कर्क राशि है उस टाइम पे थोड़ी बलवान हो जाती है और उनका जो प्रेम संबंध है काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ते हैं। तो आज के पंचांग में ये 2-3 शुभ संयोग रहने वाले हैं। सर्वात सिद्धि योग है सुबह 6:04 से 6:25 तक, तो आप वो भी कार्य कर सकते हैं। सर्वात सिद्धि योग में जैसे कि मैंने बताया आपको कि आप नए नए कार्य कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त हमारा रहेगा प्रातःकाल 4:33 से 5:20 तक। अभिजीत मुहूर्त हमारा है 11:58 से लेके 12:39 तक। तो हमारा विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर का 2:30 से दोपहर के 3:19 तक। जो हमारा गोधूली मुहूर्त है शाम 6:42 से शाम के 7:04 तक रहेगा। अब आप संध्या मुहूर्त की हम बात करेंगे तो 6:42 से शाम के 7:50 पर रहेगा। अशुभ मुहूर्त मैंने आपको पहले ही बताए हैं, राहु काल है सुबह का, जैसे कि 7:39 से सुबह के 9:15 तक। तो आपको कोई शुभ कार्य नहीं करना। गुलिक काल एक होता है जिसमें आपको कोई भी कार्य करने से पहले सोचना चाहिए, रुक जाना चाहिए। तो वो रहेगा आपका 1:58 से लेकर दोपहर के 3:33 तक। तो ये रहा आपका पंचांग। आज जो मैंने आपको त्योहार और व्रत बता दिए, व्रत हमारा रहेगा महादेव के सोमवार का व्रत, जो कि सभी लोग रख सकते हैं, कुंवारी कन्याएं रख सकती हैं, उन्हीं को समर्पित होता है। और अपने शादीशुदा जीवन को अच्छा करने के लिए भी और अपना मन चाहा वर प्राप्त करने के लिए भी आप यह व्रत धारण कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत विस्तार से पारुल जी ने हमें आज का पंचांग बताया है। आपको शुभ मुहूर्त के साथ साथ अशुभ मुहूर्त भी बता दिए हैं, ताकि आप पहले से सतर्क हो जाए और उस बेला में अगर आप कुछ भी शुभ करने का सोच रहे हैं या कुछ शुरू करने का सोच रहे हैं तो वो आप ना करें। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हमारे दर्शकों का रुख करते हैं, जो कि बड़े बेसब्री से इस समय का इंतजार करते हैं। तो पारुल जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों जो कि कॉल के जरिए हमारे साथ जुड़ते हैं, उनकी समस्या का समाधान हम करते हैं। बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर, और आप अपना नाम बताकर, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताकर अपनी समस्या बता सकते हैं। गुरु जी प्रणाम। आपने, मेरा नाम अशोक विष्णु है, ग्राम पोस्ट जिला जोधपुर राजस्थान से। जी जी मेरी रोड पे चली गई गुरु जी। अभी आ मेरे 1.5-2 साल हो गए जी। सारे मैंने मंत्र किए, हनुमान चालीसा का पाठ किया। क्या डेट ऑफ बर्थ है इनकी? क्या जन्म तिथि आपने बताई है? जी जन्म तिथि पता नहीं है जी। अपने मेरे पसंद कुंडली से देख के बताओ जी। आपका नाम बता दीजिए। नाम जी अशोक विष्णु जी, अपना नाम बता दीजिए।
चलिए, फोन शायद डिस्कनेक्ट हो गया, उन तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम है योगेश सैनी जी योगेश जी। और मैं बोल रहा हूँ सरदार शहर से। जी। और मेरी जन्म तारीख है 10 जुलाई 1998 और जन्म समय है सुबह का 5:43 1995। और जन्म स्थान है सुजानगढ़। तो मैं ये पूछना जन्म चाहता तिथि एक हूँ, बार बता दीजिएगा फिर से। किस चीज का? जन्म तिथि, दोबारा बोलिए एक बार। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए एक बार फिर से। डेट ऑफ बर्थ 10 जुलाई 1998 95। और जन्म समय है सुबह 5:43। जन्म स्थान है सुजानगढ़। जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने तर्जनी अंगुली के अंदर पुखराज पहन रखा है सोने के अंदर। जी। तो क्या है कि मुझे क्रोध बहुत ज्यादा आता है। तो इस क्रोध के इसका जिम्मेवार ये पुखराज तो नहीं है। अगर कोई दूसरा उपाय है तो मुझे उपाय बताएं। ठीक है जी। पारुल जी। जी, पुखराज इनको भी नहीं पहनना चाहिए। गुस्सा भी आ रहा है, इनका वेट भी इंक्रीज हो गया होगा। अभी तो आपकी शुक्र की महादशा चल रही है, तो आपको शुक्र और राहु की अंतरदशा चल रही है और शुक्र की आपकी महादशा चल रही है। तो आपको पुखराज तो बिल्कुल नहीं पहनना है। आपने गलत ही आपने मोती जो भी है धारण कर रखा है अभी इस टाइम पे, तो आप वो ना पहनिए स्टोन। आप शुक्र का ओपल पहन सकते हैं या डायमंड पहन सकते हैं। राहु की अगर मैं बात करूं तो आपको गोमेद पहनना चाहिए, वो भी आपको अपनी मध्यमा उंगली पे आपको पहनना है। और आपको धातु भी जो रखना है, पंच धातु उसमें मिक्स रखने हैं। आपको जो पहनाया गया था पुखराज, उसकी दशा समाप्त हो चुकी है 2024 में ही, ऑलरेडी सितंबर में ही खत्म हो गई थी, तो उसको कंटिन्यू ना करिए। राहु में शनि चल रहा है तो गुस्से में आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो नज़र आ रहा है। अगर आप अभी कोई स्टोन पहनना चाहते हैं तो मैंने बताया आपको ओपल और या फिर आप गोमेद पहन लीजिए। अगर आपको वो नहीं मिलते हैं तो 13 मुखी रुद्राक्ष आप ज़रूर धारण कर सकते हैं अपने गले में। और साथ में आप ओम रहा रहवे का नमा का जाप कर सकते हैं। 108 बार आपको जाप करना है, कम से कम 13 माला आपको रोज़ की ही जाप करनी है। और हर शुक्रवार को आपको मंदिर में जाके लक्ष्मी जी के मंदिर में जा सकते हो या फिर आप गौरी शंकर के मंदिर में जाके भी दही ज़रूर चढ़ा के लाइए, ताकि आपका फाइनेंसिस भी खुले, क्योंकि आपको भी फाइनेंसिस में दिक्कत आ रही होगी। आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं चल रही है, खर्चे आपके बढ़ रहे होंगे। राहु की वजह से आपके काम बहुत डिले हो रहे हैं, एंग्जाइटी होती होगी आपको और डिप्रेशन में भी कहीं ना कहीं आप फील करते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप अपने उपाय कीजिए और राहु के मंत्र का जाप करते रहे। उनके बीज मंत्र का ओम राहा रावे नमा का जाप आपको बार बार करते रहना है। और एक कार्य आपको रोज़ करना है, शिवलिंग पे जाना है, आपको जल में काले तिल डालने हैं और आपको जल का अभिषेक करना है हमारे शिवलिंग पे। और भोलेनाथ से आपको आपकी जो भी इच्छा है उसकी मांग करनी है और आप वहाँ पे अभिजीत ज़रूर करके आइए, आपके कार्य बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये स्टोन आप उतार दीजिए जो आपने धारण कर रखा है, अभी इसका समय समाप्त हो चुका है। जी बिल्कुल। अगले दर्शक भी हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? मेरे बच्चे का बिल्कुल है। आपकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से बताइए। हम मेरे बच्चे के लिए पूछ रहा हूँ जी। क्या है, शादी में हुई 16/7 नवासी का जन्म है, जिले के 24 से ले गए। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 16/7/89। जी 16/7/89। 16/7/89। टाइम क्या इनका? समय बता दीजिए। समय का मतलब मैडम ध्यान नहीं, समय का तो। ठीक है। ठीक है, शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं आप? हाँ, शादी के बारे में। ठीक है। केतु की अंतरदशा में अभी आप ऑलरेडी चल रहे हैं और ये बीमार भी बहुत रहते हैं, तो इनको बीमारियां भी कोई ना कोई जकड़े रखती हैं हमेशा के लिए। मैं आपको शादी का तो मैं बोलूँगी कम से कम 3 से 4 महीना अभी और योग नहीं आपके बनते हुए दिख रहे हैं। आपको अगस्त से योग बनेंगे आपकी शादी के, लेकिन अगर आप जल्दी शादी कोई करना चाहते हैं, वैसे तो आपकी शादी आपकी स्टेट में यानी आपके जन्म स्थान पर नहीं होने वाली है, कहीं आपको दूर से ही लड़की मिलेगी। तो आप दूर दराज में जाके भी अपना रिश्ता देख सकते हैं और अपनी शादी के लिए रोज़ आप जल में हल्दी डाल के और थोड़ा सा पीला चंदन डाल के आपको ज़रूर स्नान करना है।
और आपको बृहस्पतिवार के व्रत भी धारण करने हैं, तो आप ज़रूर धारण कीजिए। आपका विवाह अगस्त के बाद योग बनेंगे और खुल जाएंगे। इस साल के अंत होते होते आपका विवाह ज़रूर हो जाएगा। जो कठिनाइयाँ आ रही हैं ख़त्म हो जाएंगी। अभी विवाह में देरी दिख ही रही है आपकी, और जो रिश्ते हैं बात बनती नहीं है आपकी, तो उसके लिए ही आपको ये उपाय बताया गया। तो आप ये ज़रूर उपाय कीजिए, आपका रिश्ता जल्दी होगा। बिल्कुल। अगले कॉलर का रुख करते हैं। बहुत स्वागत आपका जी राजस्थान पर गुरु मंत्र में। आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ जी, पंडित जी राधे राधे। राधे राधे। नाम क्या है? हेलो जी जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, बताइए नाम आज बताइए। मैं बोल रहा हूँ, मैं जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ, नरेना से। जी, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैं ऐसा मेरे दोस्त के लिए पूछना चाहता हूँ। उसकी जन्म तारीख है 27/1/2017, दिन में 2 बजे हुआ था वो। जी, क्या जानना चाह रहे हैं? दिन में 2 बजे हुआ था। 17। वो ज्यादातर बीमार रहता है, उसका बाथरूम बंद नहीं होता है, वो बहुत परेशान रहता है, स्कूल नहीं जाता है, ज्यादातर बीमार रहता है। जी, टाइम क्या बताया इन्होंने? दिन में 2 बजे। ये बच्चा गुस्सा भी बहुत करता है। चंद्रमा और इनकी बुध की युति चल रही है, जो कि इनके लिए ठीक नहीं है अभी, जिस वजह से किसी की बात नहीं सुनते हैं, बात नहीं मानते हैं, ज़िद में वैसे भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सेल भी हैं। ये छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं। अभी जो इनकी बीमारी का समय मुझे दिख रहा है लंबा रहने वाला है, 1 साल तक, और आने वाला समय इनका ठीक नहीं है। ये वाले समय में इनको कम से कम हनुमान जी को सिंदूर का जो चोला होता है ज़रूर चढ़वाना चाहिए। मंगलवार को, हर मंगलवार को आपको सिंदूर का चोला वहाँ पे चढ़वाना है, हनुमान जी का आशीर्वाद दिलवाना है। और इनको इतवार को यानी रविवार को बच्चे का हाथ लगवा के चना और उसके ऊपर से 7 बार घुमा के चना और गुड़ बंदरों को यानी वानरों को ज़रूर खिलाएं। वो ठीक हो जाएगा, समय लेगा ठीक होने में। अभी उसकी चंद्रमा की भी दशा चल रही है। उसके गले में एक मून स्टोन धारण ज़रूर करवाइएगा, बहुत शुभ रहेगा। गुस्सा भी उसका शांत होगा और उसकी जो परेशानियां बीमारियां ठीक हो जाएंगी। आने वाले समय में आपका बच्चा 4 से 5 महीने के अंतराल आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस उसमें आते हुए आपको दिखेंगे। बिल्कुल। और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब पारुल जी रुक कर लेते हैं राशिफल का। हमारे दर्शकों को बताते हैं आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ उन्हें करना है और क्या कुछ करने से आज उन्हें बचना होगा। तो चलिए राशि की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मेष राशि के जातकों की। जी, मेष राशि के जातकों का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। दफ्तर में इनके जल्दी निकलने की कोशिश ना करें। दफ्तर में इनके कुछ सफलता प्राप्त होती हुई मुझे नज़र आ रही है। संभावनाएं है कि इनका आज कोई कार्य बन जाए। धन इनके पास पर्याप्त धन नहीं है, या अचानक ही इनके घर में किसी मेहमान के आने की वजह से इनके खर्चे बढ़ सकते हैं। आज आप जीवन में सच्चे प्रेम की कमी का अनुभव ज़रूर महसूस करेंगे। हो सकता है कि आपके प्रेमी से या फिर आपके पुराने किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाए आपकी, जो आपके अतीत में अच्छे संबंध नहीं रहे उनके साथ। हो सकता है आपको आज चिंता का कारण भी वही बन सकते हैं। हर चीज़ का समय एक साथ नहीं बदलता है, इसलिए आज आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा धैर्य रखिए। रोमांटिक ज़िंदगी का में बदलाव आएगा, लेकिन आपको थोड़े पेशेंस की ज़रूरत रहने वाली है। आप अतिरिक्त काम करने की क्षमता है, लेकिन लोगों को चौंका देगी आपकी यही क्षमता। जिनका प्रदर्शन आपसे कमतर है वह जीवन में आपकी आपाधापी के बीच में आज आप अपने बच्चों के लिए वक्त ज़रूर निकालेंगे। उनके साथ वक्त गुजार के आपको महसूस हो सकता है कि अपने जीवन में आपके कई ज़रूरी पल गवा दिए रहे हैं। आपके जीवन साथी के अलावा किसी और से अपने ऊपर असर डालने वाले का मौका दे रहे हैं, जो कि जीवन साथी की ओर आपको नकारात्मकता प्रतिक्रिया मिलने का संभव हो सकता है। आपका आज का भाग्यांक रहेगा 5 और आपके लिए आज मैं विशेष उपाय भी ज़रूर देकर जाऊंगी। आपको अपने इष्ट देव की मूर्ति तांबे में बनाकर ज़रूर अपने घर में स्थापित करनी चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे आपके आने वाले जीवन में सफलता प्राप्त होगी। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की।
मानसिक शांति के लिए किसी दान पुण्य के काम इनको करने पड़ेंगे, सहभागिता ज़रूर करनी पड़ेगी। नया आर्थिक करार इनको अंतिम रूप लेगा और धन आपकी तरफ आएगा। घरेलू जिंदगी इनकी सुकून भरी और खुशनुमा रहेगी। एक प्यारी सी मुस्कुराहट से इनके प्रेमी का दिन भी रोशन हो सकता है। आज आपका कोई छुपा विरोधी आपको गलत साबित करने पर भी मजबूर कर सकता है या आपको पराजय करने की कोशिश भी कर सकता है। अगर आप लंबे समय से अपने जीवन में किसी रोचक चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे हैं तो निश्चय ही आपको उसके संकेत दिखाई देने लगेंगे। आपका जीवन साथी बिना जाने कुछ ऐसा खास कार्य कर जाएंगे जिससे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। आपका आज भाग्य अंक रहेगा 4 और आपका आज की मैं टिप देकर जाऊंगी। आज आपको अपने जूतों के तलों में कम से कम 7 कील लगवाने हैं और वह आपको अपने घर के किसी कॉर्नर में जाके रख देना है ताकि आपके आने वाले जीवन में और करियर में तरक्की हो। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। कोई दोस्त आपकी सहन शक्ति और समझ की परीक्षा में ज़रूर आपका साथ और भागीदारी बन सकता है। अपने मूल्य को दरकिनार करने से बचें और हर फैसला तार्किक तरीके से लें। आर्थिक जीवन में आज खुशहाली रहेगी। इसके साथ ही आप कर्जों से भी आज मुक्त हो सकते हैं। आपको अपना जीवन बच्चों के साथ और बच्चों के संग गुजारना चाहिए आज के दिन और उनको समय भी देना पड़ेगा, चाहे इसके लिए आपको कुछ भी खास ही क्यों ना करना पड़े। आपके जहन में काम का दबाव होने के बावजूद भी आप प्रिय आपके लिए खुशी के पलों को लाएंगे। जिस पहचान और पुरस्कार की आपको उम्मीद है आप कर रहे हैं वह बाद के लिए टल सकती है और आपको हताशा का सामना करना पड़ सकता है। वक्त से बढ़कर कुछ नहीं होता, इसलिए आप वक्त के साथ ही सदुपयोग करें, लेकिन कई बार आपको जीवन में लचीला बनाने की ज़रूरत भी है और अपने घर परिवार के साथ समय बिताने की ज़रूरत होती है। कोई पुराना दोस्त आपके जीवन में आपको मिल सकता है और जीवन साथी पुराने यादगार किस्सों को लेकर आपके साथ समय भी व्यतीत कर सकते हैं। आज के लिए आपके टिप रहेगी, भाग्य अंक आपका रहेगा 7 और आपके लिए आज की टिप रहेगी, नौकरी व्यवसाय में तरक्की के लिए आपको घमंड बिल्कुल नहीं करना है। घमंड से बचें और अपना एटीट्यूड आपको अपना थोड़ा सा पॉकेट में रख के चलना है। बात करेंगे अब हम कर्क राशि के बारे में। आज के दिन आप बिना झंझट विश्राम कर सकेंगे। अपनी मांसपेशियों को आराम देने के लिए आप तेल की मालिश ज़रूर करें क्योंकि आज आपके घुटनों में और जोड़ों में दर्द हो सकती है। अतिरिक्त धन को रियल एस्टेट में निवेश ना किया जाए तो ही अच्छा रहेगा आपके लिए, या फिर अगर आप कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं। जिन्हें आप चाहते हैं कि आप उनके साथ उबारों का लेन देन करने की इच्छा रखते हैं वह दिन रोमांचक रहेगा क्योंकि आपके प्रिय आपका आज फ़ोन ज़रूर उठाएंगे। व्यापारियों के लिए अच्छा दिन है। व्यवसाय के लिए अचानक ही की गई कोई यात्रा सकारात्मकता परिणाम आपको ज़रूर देगी। किसी पार्क में घूमते हुए आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जिसे अतीत में आपके मतभेद थे। जीवन साथी से आज आपके लिए कुछ बहुत खास करने वाला है। तो आज आपका भाग्यांक रहेगा 5 और आपके लिए मैं बोलूँगी आपको स्वास्थ्य की जो मैंने बताया आपको पीड़ा रह सकती है, उसके लिए आज आपको पीला रुमाल अपने पास ज़रूर रखना चाहिए। सिंह राशि की अब हम बात करेंगे। किसी दोस्त के साथ गलतफहमी अप्रिय हालात खड़े कर सकती है। किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले आप संतुलित नज़रिए से दोनों पक्षों को जांचें। आज धन का लाभ होने की संभावनाएं तो बन रही हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आज आप गुस्सैल स्वभाव के कारण आप पैसा कमाने में सक्षम ना हो पाएँ। ऐसे कामों में सहभागिता करने के लिए अच्छा समय है जिसमें युवा लोग जुड़े हों। सैर सपाटे पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है जो आपकी ऊर्जा की उत्साह को तरोताज़ा कर देता है। वरिष्ठों का सहयोग और तारीफ आपके आत्मविश्वास और उत्साह को दोगुना कर देंगे। आप जिस प्रतियोगिता में भी कदम रखेंगे आपका प्रतिस्पर्धा स्वभाव आपको जीत दिलाने में सहयोग देगा। आपको महसूस होगा कि आपका जीवन साथी इससे बेहतर पहले भी नहीं हुआ। भाग्यांक आपका रहेगा 4 और आपके लिए आज का उपाय रहेगा गरीबों की सेवा ज़रूर करें। अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले खेल और आउटडोर गतिविधियों में भागीदारी आपके खोई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने में आपकी मदद करेगी। आज आपके यार दोस्तों के साथ समय पार्टी में खूब पैसा लुटा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपका आर्थिक पक्ष आज मजबूत रहेगा। अगर आप सामूहिक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे तो आप नए दोस्त बना सकते हैं। आसमान ज़्यादा उजला नज़र आएगा, फलों में ज़्यादा रंग दिखेंगे और
आपको आसपास आपके कुछ चमक उठेंगे, क्योंकि आप इश्क का सुरूर महसूस कर रहे हैं और इस समय पैसे कई सारी चीज़ें होंगी जिनकी तरफ तुरंत गौर करने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो चीज़ें आपके पक्ष में होती नज़र आ रही हैं और आपका भाग्यांक रहेगा 2। और आज आपको गरीब कन्याओं को सुगंधित और सफ़ेद मिठाई ज़रूर बांटनी है। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। गर्दन और कमर में लगातार आपके परेशानियां आ सकती हैं, इसे नज़रअंदाज ना करें, खास तौर पर जब इसके साथ कमज़ोरी भी महसूस हो रही हो। आज के दिन आराम करना बेहद ही अहम रहेगा आपके लिए। व्यापार में आज अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, संभावनाएं हैं आज के दिन आप अपने बिजनेस और नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में दोस्तों से आपको अच्छी सलाह भी मिलेगी। जब आप अपने प्रिय के साथ बाहर जाएं तो अपने पहनावे और अपने बर्ताव पे नयापन रखें। आज आपके पास आपकी धनार्जन की क्षमता को बढ़ाने के लिए ताकत और समझ दोनों की ही होंगी। ज़िंदगी में चल रही आपाधापी के बीच में आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा और आप अपने पसंदीदा कामों को कर पाने में कामयाब हो पाएंगे। रोमानी गाने, महकती मोमबत्तियाँ, लजीज खाना और यह दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए बना सकते हैं। भाग्यांक रहेगा 5 और आपके लिए मैं बोलूँगी आज आपको अपने इष्ट देव की स्थापना करनी है। सोने की धातु आपकी मूर्ति आप रख सकते हैं। वृश्चिक राशि की हम बात करेंगे। बहुत कुछ आपके कंधों पर टिका हुआ है और फैसले लेने के लिए स्पष्ट सोच ज़रूरी है। अगर आप अपने घर में सदस्यों को उधार लिया है तो उसे आज लौटा दें, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। बहन की शादी की खबर आपके लिए खुशी का सबब लेकर आएगी। हालांकि उससे दूर होने का ख्याल आपको उदास भी कर सकता है, लेकिन आपको आपके भविष्य के बारे में सोचना छोड़ देना, वर्तमान का पूरा आनंद लेना चाहिए। आपको अपने प्रिय के साथ समय बिताने की ज़रूरत है ताकि आप दोनों एक दूसरे की अच्छी तरह से जान और समझ कर सकें। अगर आप एक दिन की छुट्टी पर जाना चाहते हैं तो चिंता ना करें, आपकी गैर हाजिरी में सभी काम ठीक होते चले जाएंगे। और अगर किसी खास वजह से कोई परेशानी खड़ी हो जाएगी तो आप लौटने पर उसके आसानी से हल कर पाएंगे। अगर आप अपने घर में बाहर रहकर अध्ययन या नौकरी करते हैं तो आपको आज के दिन में आप खाली समय में यह कर सकते हैं, अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। घर के किसी खबर को सुनकर आप भावुक भी हो सकते हैं। आपका जीवन साथी आज आपकी काफ़ी रोमानी मिजाज में रहेंगे। भाग्यांक रहेगा आपका 6 और आपके लिए हम बोलेंगे पूजा स्थल में आज आपको सफ़ेद रंग का शंख ज़रूर रखना है। धनु राशि की हम बात करेंगे। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों का दबाव और घर में अनबन के चलते आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जो काम में आपकी एकाग्रता को भंग करेगा। आप धन का संचय कैसे करना है वो आप में हुनर है, आप उसको ठीक तरह से कर पाएंगे। सामाजिक उत्सवों में भी आज आप भाग लेंगे। और बात करें हम आपकी आज उपाय की, तो आपको आज अपने कार्यस्थान को साफ करके रखना है। अब हम आपकी बात करेंगे मकर राशि की। अपने स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा चिंता ना करें, क्योंकि यह आपकी बीमारी को बिगाड़ सकता है। यह निवेश की योजनाएं जो आपकी आकर्षित कर रही हैं उनके बारे में गहराई से जानें और एक बार दोबारा सोच सकते हैं इस पहलू को। कोई भी कदम उठाने से पहले विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर कर लें। पारिवारिक परेशानियों को हल करना आपका और आपके बच्चों का मासूम बर्ताव अहम किरदार अदा करेगा। आपके लिए आज हम टिप देंगे कि अपने वजन के बराबर आपको गौशाला में जौ का दान करना है। कुंभ राशि की हम बात करेंगे। भागम भाग भरे दिन के बावजूद आपकी मेहनत, सेहत पूरी तरह दुरुस्त रहेगी। आर्थिक पक्ष के मजबूत होने की पूरी संभावना है। अगर आप किसी शख्स से पैसा उधार दिया है तो आज के दिन आपको पैसा वापस मिलने की भी उम्मीदें हैं। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून और शांत दिन का लुत्फ आप उठा पाएंगे। परेशानियों के साथ भी आपके पास पैसा ज़रूर आएगा। उन्हें नज़रअंदाज ना करें और उन्हें अपनी मानसिक शांति भंग ना करने दें। आज आपके लिए टिप रहेगी, रात्रि के समय में आपको मूंग भिगोकर सुबह आपको पक्षियों को ज़रूर खिलानी है। हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में।
आज के दिन आप बिना झंझट विश्राम कर सकेंगे। अपनी मांसपेशियों को आराम देने के लिए आपको तेल की मालिश करनी चाहिए। प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन में पूरे आपके लाभ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। घरेलू मोर्चे पर आपकी समस्या कोई खड़ी हो सकती है, इसलिए तोल मोल ना करें तो ही अच्छा रहेगा। किसी की आंखें चार होने की संभावनाएं भी दिख रही हैं, यानी कि आपकी रोमांचक या रोमांटिक ज़िंदगी भी आपकी अच्छी होती हुई दिख रही है। हो सकता है आज आपको किसी की फेवर भी मिल सकती है आपके कार्यस्थल में। आपको कोई कार्य भी आज आपको नया मिल सकता है। आपके जीवन में व्यस्त जो जीवन है, आपको थोड़ा सा समय अपने लिए भी आज निकालना पड़ेगा, लेकिन घर में किसी काम के होने से आप एकदम से व्यस्त हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में आपके सुख समृद्धि रहेगी। आपके लिए आज मैं बोलूँगी उपाय रहेगा तो आपको अपाहिजों को रेवड़ियाँ बांटनी है और फैमिली लाइफ ताकि आपकी अच्छी हो जाए और वैवाहिक जीवन आपका और सुखद रहे। बिल्कुल बिल्कुल पारुल जी, आपने बहुत विस्तार से बताया राशिफल आज का। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ आज के लिए गुरु मंत्र में इतना ही। अब बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।